Hello, good evening, namaste everybody. This is Dr. Ritik Dwivedi from Age Easy by Antara. So I'm a knee expert here today, just starting a journey of healthy knee. So it's a challenge to us to make knee pain free, and we are working on that. And according to our scenario, we are just going to face a challenge that we are accepting in itself, that what we are going to do in different days. Specifically, now we are targeting ourselves to make our knee strengthen in next 5 days. So here, welcoming you all to the first day of pain free knee challenge. Now, going further, as we are completely aware that we are going to work on knee pain, so I'll suggest everyone to at least have an idea of knee, what knee is basically, what स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द नी, कैसा दिखता है घुटना हमारा, कैसा स्ट्रक्चर है अंदर से, किस तरह से मूवमेंट हो रही है वहां पर, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली जिनकी वजह से हमको घुटने में दर्द महसूस होता है. सो दोज ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर हियर बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी टू इंट्रोड्यूस नी टू एवरीवन, राइट? So what we are going to do here exactly, we are just going to understand what actually the knee is first of all, and then we are going to basic mobility exercise that we can start in our first day so that we can warm up ourselves, and also we can make our knee strengthen in that way. So उस सब के लिए सबसे पहला पार्ट जो हमें कवर करना चाहिए, उस चीज के लिए बेसिकली ये जानना जरूरी है कि घुटना होता क्या है. सो हमारा फीमर एक बोन है थाई का, उस बोन के साथ एक अटैचमेंट होता है नीचे एक दूसरी बोन का जिसको टिबिया बोलते हैं. टिबिया के साथ एक बोन अटैच होती है, फिबुला. ये तीन बोन्स मिलती हैं बेसिकली जब नी जॉइंट एक स्ट्रक्चर फॉर्म में तैयार होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूजुअली इंट्रोड्यूस नहीं करते, यूजुअली हम इग्नोर्ड वे में रखते हैं, जो सारे मूवमेंट्स को इम्प्रोवाइज करती है, सारे मूवमेंट्स को कराने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, एंड दैट इज पटेला. सो पटेला एक 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 एक, एक कटोरी नुमा एक हड्डी है जो एक्चुअल में घुटने के सबसे आगे वाले पार्ट पे होती है. और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि पूरी पूरी मोबिलिटी जो है हमारी पटेला पर डिपेंड करती है. सो ये एक ऐसी बोन है जो बेसिकली मसल्स के फाइब्रस होने से तैयार होती है. अगर मैं बात करूं फ्रॉम बर्थ टू आर यंग एज टू आर वी कैन से दैट सीनियर एज ग्रुप, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, और फिर 30, 35, 40 और 50 साल के बाद, तो उसका जो ग्रोथ है, पैटर्न है, वो कुछ इस तरह से ही है. इनिशियली वो एक मसल ही है जो थाइस के फ्रंट में कंपार्टमेंट में मसल है हमारी, क्वाड्रिसेप्स, वो मसल होती है बेसिकली. वो आगे जाकर के वहां पर फाइब्रस होती है और इसकी वजह से पटेला बोन का फॉर्मेशन होता है. अब पटेला का मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि मसल्स का जो हमारा टेक्सचर है, जो मसल्स का हमारा स्ट्रक्चर है, वो कुछ इलास्टिक होता है. जब वो कंट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं तो वो एक हिंज बनाते हैं. लेट सपोज एक दरवाजा है, उसके हैंडल पे हम एक रबर बैंड बांधे और उस रबर बैंड को हम क्या करें, खींचें, तो व्हाट हैपेंस एट दैट पॉइंट कि वो दरवाजा अपने एंड पर आकर के बंद होगा. सिमिलरली व्हाट हैपेंस हियर कि पटेला के ऊपर जो मसल है हमारी, वो एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेचेबल टिश्यू है. वो टिश्यू जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि मसल की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो मूवमेंट शुरू करती है. लेट सपोज आई एम जस्ट शोइंग माय नी हियर, यू कैन सी दिस लेग. अभी ये पटेला है और इस पटेला पर ये जो मसल है हमारी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब जाकर के मूवमेंट शुरू होगा. अब ये तो नी का फंक्शन हो गया. बेसिकली नी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन इमेजिनरी सेक्शन ऑफ राइट नी. आप ये समझिए कि ये राइट नी है, तो ये वाला आपका अंदर वाला पार्ट है और ये वाला आपका बाहर वाला पार्ट है. अभी यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर वाली बोन है और ये नीचे वाली बोन है. इन दोनों के साथ साथ एक एडिशनल बोन होती है जो बाहर की तरफ होती है और उसको फिबुला बोलते हैं. तो बेसिकली इतना है जिसका कुछ खास रोल नहीं होता है नी में. अब पॉइंट ये है कि हम क्या कर सकते हैं. तो एट पॉइंट इन दोनों बोन्स के बीच में एक नेचुरल लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो बोन्स के बिटवीन उनके बीच में स्मूथ मूवमेंट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर को मेंटेन करने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट होता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड की वजह से. और ये सारी चीजें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं ताकि हमारा नी जॉइंट स्मूथली मोबाइल हो सके. अभी क्या है कि मोबिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हमारे नीज पर बॉडी का मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा वेट आता है और उस वेट को हमारे नी बेयर कर पा रहे हैं.
एट पॉइंट जब उनमें वीकनेस आना शुरू होती है, वो वेट बेरिंग इजिली नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के हमारे नीज में पेन फील होना शुरू होता है और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और बेसिकली जो आज हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द केसेस में जो प्रीवेलेंस हमको दिखाई देता है वो कार्टिलेज लॉस की वजह से ही दिखाई देता है। तो वो जो लेयर है, वो कार्टिलेज है जो बोन्स के ऊपर एक सरफेस बना करके रखती है, वो कार्टिलेज बेसिकली डिजेनरेट होना शुरू होती है एजिंग फैक्टर्स की वजह से, फिजिकल स्ट्रेसेस की वजह से। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब हो गया बॉडी वेट, एक्सर्शन, कोई इंजरी जो बार बार हो रही है, इन सब के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशनल डिके, जो हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इनके अलावा और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है मे बी, तो इनकी वजह से कार्टिलेज का लॉस होता है, और कार्टिलेज के लॉस होने की वजह से हमारी बोन्स आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं फिर, और फिर फ्रिक्शन की वजह से पेन पैदा होता है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बिकॉज द कार्टिलेज आर द स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी ग्रोन एवर। उनको दोबारा से रिजनरेट नहीं कर सकते हैं, हम उसको रिजनरेट नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी हम उसको लॉस करते जा रहे हैं। तो हम अपने नीज को मेंटेन कैसे करेंगे? होपफुली आप सबको एक आइडिया अब तक लग गया होगा। आपको हम एक रिटायरेशन लास्ट एंड ऑफ द सेशन फिर से वापस से एक रिवीजन फॉर्म में इसको रिकवर करेंगे, बट अभी के लिए आई पर्सनली बिलीव कि इतना एक आइडिया बिल्कुल फिक्स था। अब हम बात करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कि हम एक्सरसाइजेस को शुरुआत कैसे करें। सो इट्स आवर फर्स्ट डे। हम फर्स्ट डे पे सिर्फ नी की मोबिलिटी यानी कि नी को मूवमेंट कैसे कराना है उस चीज पर ध्यान देंगे। स्ट्रेंथनिंग का पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अप विथ नेक्स्ट सेशन सेकंड डे से। आज फर्स्ट डे पर हम सबसे पहले कुछ एक्सरसाइजेस की बेसिक्स को ध्यान देंगे। बेसिक्स में हमारा काम सबसे पहला फोकस होगा कुछ ऐसे मूवमेंट्स पर जिन पर से ब्लड फ्लो बढ़े, हमारे नीज पर जो ब्लड का अप्रोच है वो बढ़े। अच्छा, नीज के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनकी पोजिशनरी सिचुएशन ह्यूमन बॉडी में कुछ इस तरह है कि जो ब्लड फ्लो है वो ग्रेविटी के पुल की वजह से नीचे तो होता है, बट उसको पंप अप करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मसल है हमारी, उसको बोलते हैं काफ मसल। ये गैस्ट्रोस्नेमियस, ये काफ मसल होती है। ये जो मसल है ये बेसिकली ब्लड को वापस एंटी ग्रेविटी पंप करती है ऊपर की तरफ, सो दैट कि हमारा ब्लड फ्लो कंटिन्यू बना रहे। सो इस मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पैर में, और ये मसल है जो इसको एक्टिवेट करना है, इसको जो मूवमेंट्स ये कराती है उन मूवमेंट्स को हमको याद रखना है, उन मूवमेंट्स को हमको एक्चुअली करना है। सो नाउ गोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग विथ एंकल पंप्स वी से। सो एंकल पंप्स एक्सरसाइज का नाम है बेसिकली। हमको इसमें करना क्या है, अपने एंकल का मूवमेंट कराना है। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि जो लोग चेयर पे बैठ सकते हैं वेल एंड गुड है, चेयर पे बैठे। अदरवाइज लो सिटिंग पे जाकर के लॉन्ग सिटिंग पोजीशन लेनी है, और उसके लिए आप मैट भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर। हम मैट यूज कर लेंगे, हमने मैट बिछा देनी है। जो लोग बेड पर बैठे हुए हैं अभी वो अपनी पोजीशन पर ही बैठे रहें, बट ऐसी जगह बैठे जहां से अपनी बैक को सपोर्ट दे सके। अपनी बैक उनको हिलती हुई नहीं दिखनी है, लाइक वो पेल्विक वाला जो पार्ट है, हमारी जो कमर है वो स्टेबल होनी चाहिए एट पॉइंट। अभी क्या करना है कि हमको बैठना है। अब हमारी बैक होनी चाहिए सपोर्ट में। इस बैक को हमने सपोर्ट में रखा हुआ है, पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल, ज्यादा ब्रीदिंग पैटर्न्स में चेंजेस नहीं लाने हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वो चीज है देखने वाली, कि हमको एंकल का मूवमेंट कराना है एक बार अपनी तरफ, यानी डॉर्सी फ्लेक्शन, या इसको मैं बोलूं अपनी तरफ खींचना है इन जनरल। या दूसरा पॉइंट ये है कि हमको पीछे की तरफ देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी काफ मसल है बेसिकली उसका मूवमेंट होना शुरू होगा। अब इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको होल्ड कितनी देर करना है। तो एटलीस्ट 10 सेकेंड्स का होल्ड होना चाहिए एक पार्टिकुलर स्ट्रेच पे। तो वो हमारा ओपिनियन यही जाता है कि 10 से 15 सेकेंड का होल्ड करेंगे। ये होल्डिंग टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि सबकी बॉडी की फिजियोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजी के साथ साथ सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। तो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूं और मैं 10 सेकंड तक होल्ड कर पा रहा हूं, तो लेट सपोज मेरे बगल में बैठा हुआ पर्सन भी है जो 5 सेकंड के बाद थक जा रहा है। तो इसका एक होल्डिंग टाइम प्रॉपर फिक्स करना है। इसके साथ साथ
फिर इसको रिलैक्स करेंगे और इसके 10 से 15 रेपिटेशन लगाने, कैसे करना है ये अब हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आई होप आप सारे लोग हमारे साथ इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे कंटिन्यू। और आप लोग अपने अपने जो होल्डिंग टाइम है, इफ पॉसिबल आप लोग चैट बॉक्स में आकर के अपना अपना होल्डिंग टाइम जो है सब लोग मेंशन करेंगे कि किसने कितनी देर तक होल्ड किया। राइट, आई एम गोइंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू इट विथ 10 seconds ओनली। सो वी आर गोइंग टू काउंट इट लाइक हमने इसको अपनी तरफ करना है, उसके बाद होल्ड करेंगे। मैंने अपने एंकल्स अपनी तरफ कर रखे हैं, नॉर्मल पोजीशन पे मैं बैठा हुआ हूं, अभी होल्ड करना है। 1001, इट स्टार्ट्स विथ 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। अभी रिलैक्स करने के बाद इसको 3 से 5 सेकंड का रिलैक्सेशन देना है। वील काउंट अगेन 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। वापस से अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे और फिर इसको खींच के रखेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, रिलैक्स। और इस एक्सरसाइज के बाद हमको जो दूसरा मूवमेंट है उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। ये मूवमेंट जो है कंटिन्यू हमको करा के रखना है और ये पोजीशन हमको होल्ड करके रखनी है। इस पोजीशन में अभी ये हमने क्या किया था कि 2 बार अपनी तरफ किया, 1 बार बाहर की तरफ किया, हमको ये कंटिन्यू 10-10 रेपिटेशन करने हैं। सो इसको फिर से अपनी तरफ करेंगे। अभी उतना टाइम हमको कवर अप करना है डेली। सो वी हैव ऑल द वे 30 minutes हियर। इसमें हमको बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये एक बेसिक रिजीम है जो मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपको अपने पास बैठ करके करना है। और व्हाट्सएप के जो कम्युनिटी चैट बॉक्स है वहां पर सभी लोग कल अपना अपना होल्डिंग टाइम और कितने रेपिटेशन मैक्सिमम पॉसिबल थे, लाइक ये कंपल्सन नहीं है कि आपको 10 रेपिटेशन ही करने हैं। अगर आपने इसको ऐसे खींचा हुआ है तो अभी ये स्ट्रेच का होल्ड आप 8 सेकंड तक ही कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 10 ही करना है। आप जितना मैक्सिमम एट अ पॉइंट अचीव कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम होल्ड यू हैव टू होल्ड एंड देन यू हैव टू गेट इट रिलैक्स्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेस एट पॉइंट। फिर इसके बाद आता है हमारा नी की मोबिलिटी का पार्ट। तो मोबिलिटी वाले सेक्शन पे हमको क्या करना है कि हमारे नी के जो मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को कवर करेंगे। तो इन दैट केस 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम सबसे पहले या तो अगर बेड है या आप कहीं ऐसी हाई सिटिंग पोजीशन पे बैठे हैं, चेयर है, ऐसी जगह पर बैठना है। उसके बाद हमको अपनी मसल कंट्रैक्ट करा करके नी का एक्सटेंशन कराना है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मैं बोलूंगा कि मसल स्ट्रेंथनिंग की कोर्स में से एक है जो बहुत बेसिक से चीजों को शुरू करता है। सो आज हमारे पास यहाँ पर एक चेयर अवेलेबल है। आप जहां पर भी हैं एक हाई सिटिंग पोजीशन अगर लेते हैं तो वहां पर बैठे। ये पोजीशन मैं क्यों बता रहा हूं, सबसे पहली चीज तो ये है कि पोजीशन एक्सरसाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक पोजीशन पर एक मूवमेंट अलग होता है, वही मूवमेंट दूसरी पोजीशन पे अलग होता है। लेट सपोज अगर मैंने बोला कि मेरे को अपना हाथ ऊपर करना है, मैंने ऐसे किया, अभी ये नॉर्मली ऊपर जा रहा है। पॉइंट ये है कि अगर मैंने अपनी पोजीशन यहां से चेंज की और मैं साइड लाइन पोजीशन पे लेट जाता हूं और फिर मैं अपना हाथ ऊपर करता हूं, तो मूवमेंट अलग हो जाता है, ग्रेविटी का पुल अलग होता है और फिर बॉडी में मल्टीफैक्टोरियल चेंजेस और इम्पैक्ट आना शुरू होते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि हमारी पोजीशन क्या है, हम किस पोजीशन पे बैठ के मूवमेंट कराएंगे। सो वो मूवमेंट हमको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। नाउ दिस चेयर इज विथ अस। हमको क्या करना है, ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर से हम अपनी बैक को सपोर्ट दे सकें। नाउ यू कैन सी हियर हमारा बैक है जो एकदम स्ट्रेट है, स्पाइन का पोस्चर एकदम करेक्ट है जैसा होना चाहिए। इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, हमने अपने पैरों को स्टेबल किया हुआ है, आर्म्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है,
ब्रीद इन पैटर्न हमारा बिल्कुल वैसा है जैसा नॉर्मल और एक एक स्टेशनरी पर्सन का होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि हमको एकदम कूल एंड काम होना है, और फिर क्या करना है, हमको अपना क्वाड्रिसेप्स, ये वाला मसल है जो थाई के फ्रंट का, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और होल्ड करना है। अगेन वी विल काउंट फॉर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। सो रिलैक्स करने के बाद हम फिर 3 से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। अभी इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी उस मसल पे आ रहा है जो मसल ऑल द वे पूरा का पूरा ब्लड एंटी ग्रेविटी पुल दे रही है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगेन वी आर गोइंग टू होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। सो ये ईच लेग के लिए हम रेपिटेशन बदल देंगे। अभी हमने राइट लेग के लिए किया था, अब गोइंग फर्दर वी आर गोइंग टू डू इट फॉर द लेफ्ट वन। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। सो ऑल द वे दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर जो हमको फॉलो करना है। अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, एंकल पंप्स किए थे। एंकल की पोजीशन को आगे पीछे करके होल्ड किया 10 सेकंड के लिए। और ये अब हम एक एक्सरसाइज यानी एक स्टम्प्स को अगर बोले कि 10 बार रिपीटिशन में लेके आना है, तो एक लेग 10 बार, दूसरा लेग 10 बार, तो एंकल पंप्स हमारे टोटल हो गए, एक तरफ 10 बार, दूसरी तरफ 10 बार, तो ये टोटल पर लेग 20 हो जाते हैं। लाइक ये था एक बार अपनी तरफ, एक बार बाहर की तरफ, तो 10-10 दोनों तरफ हो गया। तो इस तरह से 20 रिपीटिशंस पर लेग विद द होल्डिंग टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। आई रिपीट, 20 रिपीटिशंस पर लेग विद द होल्डिंग टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। ये हमको करना था एंकल पंप्स में। सिमिलरली हमको जब यहाँ पर नी मूवमेंट्स कराने हैं, तो नी मूवमेंट्स में हमको एक ही तरफ का करना है, एक्सटेंशन का प्रोडक्ट, एक्सटेंशन का पार्ट कवर करना है। और इस पार्ट को कवर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था होल्डिंग टाइम, दैट वी हैव बीन डन। लाइक हमको 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। अल्टरनेट लेग पे चले जाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारा बैक जो है पूरी तरह से स्टेबल होना चाहिए, बैक के साथ साथ हमारा पोस्चर मेंटेन्ड होना चाहिए, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एकदम नॉर्मल होना चाहिए, और इन सबके साथ साथ जो हमारी पोजीशन है वो एकदम जेंटल होनी चाहिए। हमारे बॉडी पर फिजिकली कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर हमको नहीं चाहिए। और फिर हम करेंगे मूवमेंट, एंड विल एक्सटेंड द नी, होल्ड द काफ मसल्स, एंड उसके बाद काउंट करेंगे 10 तक। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। एंड फिर हम करेंगे रिलैक्स। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द सेकंड एक्सरसाइज। अभी क्या है कि हमने दो एक्सरसाइजेस इस तरह से करी और जाना कि बेसिकली हम स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। स्टार्ट करने के साथ अब जो आता है थोड़ा सा एक्टिवेशन, कि हमारा मल्टीफिडस हम बोलते हैं, लोअर बैक के अंदर की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये हमारा हिप है, ये हमारी जो लोअर बैक है, ये बेसिकली वो चीजें हैं जो हमारे नीज का वेट जो हमारे नीज पर आ रहा है, उस वेट को कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे नीज को काफी ज्यादा रिलैक्स कंडीशन महसूस होती है। और जो कार्टिलेज डिजनरेशन की मैं बात कर रहा था, उसमें मोबिलिटी का डिग्रेड होना सबसे ज्यादा फैक्टर जो है वो रोल प्ले करता है। लाइक मोबिलिटी सबसे ज्यादा इनहांस कम होती है, और उसको इनहांस करने के लिए हमको इन एक्सरसाइजेस पे फोकस करना होता है। तो पहली चीज हमने जो करी है वो एंकल पंप्स है, जिसमें एक लेग पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ मिलाकर के 10-10, टोटल 20 रिपीटिशन है। एक रिपीटिशन का होल्डिंग टाइम हमारा 10 सेकेंड है। ये दोनों पैरों के लिए था। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज हमने कवर करी थी वो करी थी, हमें नी का एक्सटेंशन कराना था ऑन सम काइंड ऑफ हायर सिटिंग पोजीशन। और उस सिटिंग पोजीशन पे जाने के बाद हमें अपनी बैक को स्टेबल करना था, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को हमें नॉर्मल करना था, स्ट्रेस से बिल्कुल अलग होना था, फिजिकली
नॉर्मल पोजीशन पे बैठने के साथ साथ हमको अपने नीज पर एक्सटेंशन पोजीशन लेके आनी थी, जिसका होल्डिंग टाइम हमने अगेन 10 सेकेंड रखा था। अब हम बात करेंगे मोबिलिटी के बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है कि हम इस पे वेट बेरिंग कैसे डालें और हम कोर्स को स्टेबल कैसे करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको वापस से हम लाइंग पोजीशन में करेंगे, लेट करके करेंगे। और इसको करने के लिए सबसे जो फोकस और ध्यान में रखने वाली चीज है कि हमको जब लेटना है तो हम कंप्लीट लाइंग पोजीशन पे होंगे। हम उस पोजीशन पे जाने के बाद अपने नीज को फोल्ड करेंगे, नीज फ्लेक्स करने के बाद अपने आप को स्टेबल करेंगे। हमारे जो पाम है ये पाम ग्राउंड की तरफ होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा शोल्डर है ये बिल्कुल वेट बेयर करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बट इस पर वेट नहीं जाना है। एक्चुअल में हम अपना लोअर बैक, हिप्स का मसल और जो कोर है हमारा, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं, इन मसल्स को हम टाइट करके रखेंगे। वहां पर जब हम अपने कमर को, वेस्ट को लिफ्ट अप कर रहे हो, उस पोजीशन के बाद हमको अपने एब्डोमिनल्स को, जो हमारे एब्डोमेन में जो यहाँ पर मसल्स हैं, उनको होल्ड करना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनको टाइट करना है। उसके बाद हम होल्डिंग टाइम को गिनेंगे और फिर हम कंटिन्यू काउंटिंग करेंगे 10 सेकेंड्स की। so that goes along with 1001 to 1010. why I am continuously using the term 1000? because 1 सेकेंड का जो टाइम पीरियड है वो कवर अप करने के लिए हम 1000 को यूज करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इट्स गोज लाइक बेबी काउंटिंग। हम 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक की गिनती 5 सेकेंड, 4 सेकेंड में कवर अप कर लेंगे और हमारा जो होल्डिंग टाइम है एग्जैक्टली हमें वो नहीं मिलेगा। सो इट्स मच बेटर टू काउंट इट लाइक 1001 to 1010, सो दैट कि हम अपना होल्डिंग टाइम को एग्जैक्ट कर सकें। नाउ गोइंग फर्दर, फॉर द मोबिलिटी ऑफ द दिस पेल्विक रीजन, वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज, थर्ड वन, इसको बोलेंगे हम ब्रिजिंग। अब इसके लिए पोजीशन लाइंग ही होगी, तो हमको क्या करना है, हम लाइंग पोजीशन पे जा रहे हैं। सो ये हमारा पोजीशन होगा, हम इस तरह से लेट जाएंगे। अभी लेटने के बाद हमको नीज अपने फ्लेक्स करके रखने हैं। सो बेसिकली ये नी हमारे फ्लेक्स हो गए, हमने आपको बताया था नी हमारे फ्लेक्स होके रहेंगे। नी फ्लेक्स होने के साथ साथ ये हमारा जो प्लांटर रीजन है, जो हमारी पाम है, वो भी ग्राउंड की तरफ फेस कर रहे होंगे। सो ये दोनों पाम हमारी ग्राउंडेड है। अभी क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने वेट से अपनी वेस्ट को उठाना है। अभी इस पोजीशन पे जाने के बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारी कोर है, इसको, यानी एब्डोमिनल्स हैं जो, इनको टाइट करने की कोशिश करेंगे। वेट हमारा शोल्डर पे नहीं आ रहा है बिल्कुल, बस लिफ्ट करना है और टाइट करना है। होल्ड करके काउंट करेंगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, एंड देन रिलैक्स। फिर हम नीचे आ जाएंगे। सो ट्राई नॉट टू मेक इट मैक्सिमाइज, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना हम एफर्टलेसली कर सकते हैं। जहां पर वो बॉर्डर लाइन आती है जब हमको लगता है कि इसके बियॉन्ड अगर जाएंगे तो हमारा पेन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसी बॉर्डर लाइन पर ही रुक जाना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट अगेन ऑल द वे। ये थोड़ी सी रिलैक्सिंग है, क्योंकि जब आप नीज के इतने मूवमेंट्स कर चुके होगे तो ये आपको परेशान करने से बचाती है, ये थकान से बचाती है और आपके नीज को रिलैक्स दे देती है। सो बेसिकली अगेन वी आर गोइंग टू डू इट। लिफ्ट करेंगे अप, काउंट फॉर 10, लाइक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, रिलैक्स। सो इस तरह से करना है। अभी इसके बाद आपको मैं बेसिकली इन सारी चीजों का एक ब्रीफिंग्स दे रहा हूं, एक तरफ से लास्ट तक का। हमने टोटल 3 एक्सरसाइजेस फर्स्ट डे में सीखी हैं, और ये 3 एक्सरसाइजेस वो बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं जिनसे हम हमेशा अपनी नी स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू करेंगे। सो वी आर गोइंग फर्दर। अभी क्या है कि पहला एंकल पंप्स, दूसरा हमारा नी एक्सटेंशन, तीसरा हमारा ब्रिजिंग एक्सरसाइज। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अंतारा एज इजी भाई अंतारा की तरफ से आप सभी को रिवॉर्ड्स का एक प्रोग्राम है जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सो विल आस्क सम क्वेश्चंस, आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो जो टॉप 5 रिस्पॉन्स होंगे वहां पर, उन लोगों को एजीजी भाई अंतारा की तरफ से आपको
मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। सो इफ आप सवाल का जवाब उसी हिसाब से देते हैं, जो फर्स्ट 5 रेस्पोंडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर दैट पर्पज यू जस्ट लुक इनटू द क्विज पार्ट। तो आप इस चीज को और एक्साइटिंग बनाने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए ये सारी चीजें लाइक हमारे तरफ से एफर्ट्स जो है ये किए जा रहे हैं। सो आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके लिए क्विजेस में आ रहे हैं, you please look into that, or please as much as try to respond on that, so that we can just choose our first 5 respondents, so that we can just give the gift hampers to them। वो सारे विनर्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंस्टाग्राम पर आपको लाइक बाद में दिखाए जाएंगे, उनके बारे में वहां पर बताया जाएगा। सो जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने वो आप उनको कवर कीजिएगा। इस सब के साथ आपको कोई सा भी डाउट किसी एक्सरसाइज को लेकर के होता है, अब तक के सेशन में आपको जो कुछ हमने बताया है, regarding that any of the doubt that comes in your mind, please feel free to ask there in the WhatsApp group, where we are going to respond accordingly। Thank you for joining such an we can say that informative session regarding our knee health। Good evening, we'll meet again tomorrow for the second session। Thank you so much, namaste।